करते हैं कि लालू यादव को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो सरकार जो बनेगी आपकी, तो दुल्हा कौन होगा? सर किसके सर पे सजेगा ताज में? और अगर वो पब्लिक के बीच में अगर जो कोई अगर पॉपुलर लीडर अगर कोई है तो उसका नाम लालू यादव ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हिमेश खान। चुनावी दौर है, सरगर्मियां तेज है और सभी नेता अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए एक चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं। इसी क्रम में हमारे साथ राजद के नेता और स्टार प्रचारक हुमायूं अंसारी हमारे साथ दरभंगा में हैं और इनसे हम बात करेंगे। ये पूरे बिहार का भ्रमण भी कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी आरजेडी समर्थित या इंडिया समर्थित प्रत्याशी को जिताने का आह्वान भी अपने कार्यकर्ता और समर्थक और जनता से कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका ठीक है। कहाँ कहाँ का भ्रमण करके आए हैं? हम पहला चरण का भ्रमण करके आए हैं, फिर दूसरा चरण करके किए हैं और तीसरा चरण करने के बाद जो है ये चौथा चरण में प्रवेश किए। क्या माहौल लग रहा है? पहला चरण दूसरा चरण में क्या माहौल लग रहा है? देखिए, पहला चरण में जो 4 सीट का हुआ है वो चारों के चारों सीट पर आरजेडी की। दूसरे में? और दूसरा में बांका हम गए हैं, बांका में भी चुनाव जीत रहा है, चुनाव जीत रहे हैं। और तीसरा चरण आज हो गया। और तीसरा चरण हो गया, मधेपुरा और सुपौल हम गए। ये दोनों जगह जो है दोनों सीटें जो है चुनाव जीत रहा है आरजेडी जीत रहा है। कुल मिलाकर के एक तरफ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं 40 में 40, 400 में 400 पार, और आप लोग अपनी दावा लगा रहे हैं कि जहां जा रहे हैं वहां चुनाव जीत रहे हैं। चलिए, ये सभी लोग अपनी तरफ से कहते हैं, प्रत्याशी को अपनी दावा ठोकते हैं, अपनी पेश करते हैं ताकि चुनाव में सफल हो सके। इसे बताइए कि अभी दरभंगा से आपके इंडिया समर्थित प्रत्याशी ललित कुमार यादव जी हैं। ललित कुमार यादव जी 6 बार विधानसभा लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं और दरभंगा ग्रामीण हो या मनीगाछी हो, वहां से वो विधायक है भी। अभी क्या लग रहा है माहौल दरभंगा में आप हैं? देखिए, हम दरभंगा के जो है करीब सैकड़ों गांव का जो है दौरा किया है 2 दिन के अंदर में, और खास करके मुस्लिम मतदाता तो एकदम वन साइडेड है, वोट कर रहा है। और जहाँ जहाँ भी हुआ है सब जगह मुस्लिम मतदाता जो है वन साइडेड इंडिया के पक्ष में किया है। इंडिया पूरे भारत में इस बार ऐसा माहौल बना है कि पहले तो 400 पार जो है नरेंद्र मोदी जरूर कह रहा था, और या बीजेपी का जो चोटी का लीडर था कह रहा था, लेकिन अब देखिए कि नहीं कह रहा है। जो पहला और दूसरा तीसरा रुझान जो आया है उसके बाद से जो है उसकी बोलती बंद है। ये 400 पार जो है अब एनडीए नहीं बल्कि इंडिया कर जाएगा, और जो है सरकार बनना इंडिया का बिल्कुल तय है। और इसी कड़ी में हम जो है मांग करना चाहते हैं। सरकार बनेगा तो सरकार जो बनेगी आपकी, तो दुल्हा कौन होगा? सर किसके सर पे सजेगा ताज? देखिए, सर ताज कौन होगा ये तो बात का बहस है, लेकिन हम लोग जो है मांग करते हैं कि लालू यादव को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इसलिए कि प्रधानमंत्री के रूप में जब रेल मंत्री वो था तो पहला शख्स है रेल मंत्री के रूप में कि जिसने जो है भाड़ा घटा करके भी जो है रेल डिपार्टमेंट को फायदा दिया था। और अगर भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो हर एक चीज का दाम कम करके वो जो है पब्लिक को जो है बेनिफिट देगा और भारत सरकार को भी जो है ऊपर ले जाने का काम करेगा। एक चीज हमें याद है, जब नीतीश कुमार आपके साथ थे, इंडिया गठबंधन के संयोजक थे, उस समय में जब बैठक हुई थी पटना में पहली बार इंडिया गठबंधन की, तो लालू यादव ने कहा था कि इसका दुल्हा तो राहुल है। क्या कहेंगे? देखिए, राहुल कांग्रेस का है और कांग्रेस में जो है कांग्रेस का सबसे बड़ा जो है चेहरा राहुल है, और जीत करके आने में भी जो है सबसे ज़्यादा सीट जो है राहुल को होगा ही, कांग्रेस को होगा ही। इसलिए उस लिहाज से उसका दावा बनता है। ऐसा नहीं है कि नहीं दावा बनता है, राहुल का भी दावा बनता है और कांग्रेस का भी बनता है, लेकिन देश के हित में और अगर
पब्लिक के बीच में अगर जो कोई अगर पॉपुलर लीडर अगर कोई है तो उसका नाम लालू यादव ही है। लालू यादव का तो स्वास्थ्य भी अब ठीक नहीं रह रहा है, बड़ी मुश्किल से प्रचार प्रसार में जा रहे हैं और कई मामले उन पर दर्ज हैं, सजा याफ्ता भी हैं। ये सब मामला है, उसके बाद भी अब लालू यादव को हीरो बनाने में लगे हुए हैं। देखिए, सजा याफ्ता जरूर है, कोर्ट से सजा मिला है, हम उसको डिनाइड भी नहीं कर सकते, लेकिन इतनी बात जरूर है कि अगर लालू यादव को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो ये कैबिनेट में की बैठक से उसका सजा को खत्म किया जा सकता है। पूरी प्लानिंग आप कर लिए हैं पहले? हाँ, प्लानिंग है, कानून है ये। ऐसा प्लानिंग लालू यादव को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बना चुके हैं हम लोग बना चुके हैं। ये बताइए, लालू यादव प्रधानमंत्री बन जाएंगे, राबड़ी देवी फिर गृह मंत्री बन जाएंगी, मिशा भारती फिर केंद्रीय मंत्री किसी विभाग में बन जाएंगी, रोनी आचार्य भी कुछ बन जाएंगे, पूरा परिवार को लेकर चले आइएगा वहाँ आप लोग। देखिए, परिवारवाद पर आप बात कर रहे हैं तो कौन आदमी है जो परिवारवाद नहीं किया है? मोदी जी नहीं कर रहे, नीतीश कुमार नहीं कर रहे, कहाँ कोई बेटा उठा उनका है? मोदी को तो कोई बेटा बेटी है ही नहीं है। नीतीश कुमार जी को है ना? तो नीतीश कुमार को एगो बेटा भी है तो वह भी अब नॉर्मल है, उसको कहाँ पिक्चर में लाता है? पिक्चर में लावेगा तो तब न होगा कि नहीं होगा कि परिवारवाद बात करेगा। अमित शाह का बेटा कहाँ है? अमित शाह का बेटा राजनाथ सिंह के बेटा MLA है ही है। अमित शाह का बात कर रहे हैं? अमित शाह का बेटा क्रिकेट में है। अरे तो क्रिकेट राजनीति में ना है। अरे राजनीति में तो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हो गया तो राजनीति नहीं हुआ, वो भी राजनीति है। अच्छा, और परिवारवाद का बात जहां तक कह रहे हैं आप, तो परिवारवाद तो बीजेपी में जितना है उतना तो किसी में नहीं। हुकुमदेव नारायण के बेटा जो है चुनाव लड़ रहा, अशोक यादव लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? अच्छा, CP ठाकुर का बेटा जो है गया से लड़ा है ना, कि नहीं लड़ा है? अच्छा, जिसको हम लोग जानते हैं, ऐसे 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 बहुत सारे होंगे। सम्राट चौधरी जो कहते हैं कि RJD में परिवारवाद है, पूरे परिवार को जो बच गया ना विधानसभा में लड़वा दीजिए उसको। अच्छा सुनिए, तो अशोक चौधरी जो कह रहा है, वो सम्राट चौधरी जो कह रहा है वो खुद शौकनी चौधरी का बेटा है, और शौकनी चौधरी जो है पहले मंत्री लालू यादव के कैबिनेट में भी रहा है, और के बाद उसका बेटा जो है हो रहा। ये परिवारवाद नहीं है, इसको क्या कहेंगे? तो आप ही लोग पर आरोप क्यों लगता है फिर? आरोप ये लोग निराधार गलत आरोप लगा रहा है। अरे हिंदुस्तान में डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, और वकील का बेटा वकील होता है, जज का बेटा जज होता है, और मजदूर का बेटा मजदूरी पर रह जाता है। लेकिन लालू यादव ही एक ऐसा आदमी है कि जो मजदूर के बेटा को भी उठा करके संसद में पहुंचाने का काम किया है। चाय वाला का बेटा चाय वाला कैसे बन गया प्रधानमंत्री? ये तो वंशवाद नहीं हुआ। मोदी जी, उनके पिताजी भी चाय बेचते थे, वो भी चाय बेचते थे, वो प्रधानमंत्री बन गए। ये तो कहने की बात है ना कि चाय बेच करके आया है। तो लालू यादव भी तो जो है बिल्कुल गरीब परिवार से आया है, नीतीश कुमार भी गरीब परिवार से आया है। ऐसा नहीं है कि ये लोग जो है कोई बड़े खानदान के जो है लोग, या इसका बाप दादा कोई जो है मुखिया सरपंच भी रहा होगा कि नहीं रहा होगा, लेकिन ये लोग भी हो गया। उस समय परिवारवाद कम था, ज्यादा हो चुका, लोग कैसे पहुंचेगा? ये नहीं, उस वक्त भी परिवारवाद था। कैसे नहीं परिवारवाद था? परिवारवाद? अरे कैसे कह रहे हैं आप परिवारवाद नहीं था? नहीं, जवाहरलाल नेहरू तो आप ही के गठबंधन में परिवारवाद था। सुनिए ना, जवाहर नहीं, उस वक्त की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू का बेटी जो है इंदिरा गांधी जो है हुई, फिर राजीव गांधी हुआ। नहीं, मेरे कांग्रेस या आपके कांग्रेस की बात नहीं, परिवारवाद होना कोई गुनाह भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा हूं कि जो है जज का बेटा जज होता है, वकील का बेटा वकील होता है, और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है। ये परंपरा चला आ रहा है। और अगर कोई पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन नहीं होगा तो क्या वो भीख मांगेगा? वो भी तो जो है पॉलिटिशियन ही करेगा। ये बताइए, दरभंगा में है आप, ललित यादव जीत रहे हैं कि नहीं, ये बताइए।
ललित यादव के नहीं जीतने का कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है, इसलिए कि मुसलमानों का 100% वोट मिल रहा है उसको, यादव का मिल रहा है, पिछड़ी जाति का मिल रहा है, साथ साथ जो है अत्यंत पिछड़ी जातियों में जो मल्लाह है वो भी वोट जो है उसको प्लस कर रहा है। तो इसलिए चौतरफा उनको वोट मिल रहा है, तो फिर नहीं जीतने का कहाँ सवाल पैदा हो रहा है? कौन वोट है उसको नहीं मिला? आप यहाँ आए हैं खास करके अल्पसंख्यक समुदाय से, क्या कहना चाहेंगे? अंतिम प्रश्न है आपसे। देखिए, अल्पसंख्यक के समुदाय जो है वो पूरे हिंदुस्तान का हम बता रहे हैं आपको, यही का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक जो है इंडिया के पक्ष में वोट कर रहा है। और आप अपील क्या करेंगे? आप हम अपील क्या करेंगे? हम तो हमसे आगे आगे जो है वोटर चल रहा है, वोटर पहले आगे आगे है, वो जिससे से पूछते हैं तो कहता कि हम तो इंडिया के पक्ष में वोट कर रहे हैं। और वो जो है अपील कर भी हम अपील कर रहे हैं, उसी से नहीं अपील कर रहे हैं हम, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आम जनता से अपील कर रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को देखते हुए आप जो है इंडिया के पक्ष में जो है वोट करें, ताकि आने वाला समय आपको जो है जो इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है उसको उसमें जो है जो बना है कि जो किया है उसको जब लागू होगा तभी जो है आम जनता को रिलीफ मिलेगा। ये थे हमारे साथ हुमायूं अंसारी साहब, लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं गिरिडीह से, झारखंड से, और अभी स्टार प्रचारक की सूची में है और पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं इंडिया समर्थित प्रत्याशी को जिताने के लिए। फिलहाल ये पूरी प्रतिक्रिया इनकी कैसी लगी और जो सवाल और जवाब का जो सीक्वेंस था वो कैसा लगा, कमेंट में बताइएगा। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के लिए मैं एमएच खान। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।